हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज किस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट 8। यानी आज हम लोग जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी को स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में किन किन चीज़ों को दिखाया जाता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाने का फॉर्मेट किस तरीके से होता है, और आपके बुक में जितने भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के क्वेश्चन हैं यानी क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26A, 26B और क्वेश्चन नंबर 27, इन सभी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे और एक ही बार में हम लोग जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी को आज हम लोग एंड करेंगे। शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, जिससे फाइनेंसिंग एक्टिविटी एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। इसके बाद मैं आप लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट का तीन मोस्ट इंपोर्टेंट तीनों एक्टिविटी से बनने वाला लॉन्ग क्वेश्चन 3 को लाऊंगा। इसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा तरीके से हो जाएगा खत्म। ठीक है, चलो अब हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि भाई फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता क्या है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाते किन चीजों को हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आखिरकार दिखाया किन चीजों को जाता है। तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज में दिखाया जाता है शेयर्स को, शेयर्स, डिवेंचर्स, लोन्स और बॉन्ड्स। कोई भी एक्टिविटी, किसी भी तरीके का शेयर हो, चाहे कोई भी शेयर इशू हुआ हो या किसी भी शेयर का रिडम्पशन किए हैं। रिडम्पशन का मतलब होता है शेयर का पेमेंट करना, ठीक है। या कोई भी डिवेंचर को इशू किए हैं या डिवेंचर का रिडम्पशन किए हैं, या कोई भी लोन हम लोग इशू किए हैं यानी लोन टेक इन किए हैं, या लोन का या कोई भी लोन हम लोग क्या किए हैं, टेक इन किए हैं, या लोन का हम लोग रीपेमेंट कर दिए हैं यानी लोन का पैसा वापस कर दिए हैं। बॉन्ड्स चाहे इशू किए हैं या बॉन्ड्स का रिडम्पशन किए हैं, यानी शेयर, डिवेंचर, लोन और बॉन्ड से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज हैं, शेयर, डिवेंचर, लोन और बॉन्ड्स को चाहे इशू करेंगे या पेमेंट करेंगे, उससे जो केस आएगा या जाएगा, इन सारे चीजों का काम हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में करते हैं। किसका किसका? शेयर, डिवेंचर, लोन, बॉन्ड्स। अब क्वेश्चन में या तो कभी कभी साफ साफ लिख देगा कि भाई देखो शेयर को जो है वो इशू किए हैं, कभी कभी साफ साफ लिख देगा कि शेयर को रिडम्पशन किए हैं यानी पेमेंट किए हैं, कभी कभी लिख देगा डिवेंचर को इशू किए हैं, डिवेंचर को पेमेंट। अगर मान लो क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं करेगा तो आपको खुद देख के समझना है कि कौन सा एक्टिविटी से केस आएगा और कौन सा एक्टिविटी से केस जाएगा। जो भी इनफ्लो होगा इनफ्लो में दिखाएंगे, जो भी आउटफ्लो होगा उसको आउटफ्लो में दिखाएंगे। तो भाई कैसे पहचानेंगे कौन इनफ्लो आउटफ्लो होता है? तो सिंपल सा बात है, ध्यान से समझना। शेयर, डिवेंचर, लोन, बॉन्ड्स, अगर किसी भी चीज का अमाउंट अगर इंक्रीज हुआ है, हम क्या बोल रहे हैं, शेयर, डिवेंचर, लोन्स या बॉन्ड्स, किसी भी चीज का पैसा, किसी भी चीज का अमाउंट अगर इंक्रीज हुआ है, क्या हुआ है सर जी? इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब है हम लोग उसको क्या किए हैं, इशू किए हैं। अब इशू किए थे तो उसको हम लोग दिखाएंगे इनफ्लो में। समझ में आया सर जी? हम क्या बोले? शेयर, डिवेंचर, लोन और बॉन्ड्स, अगर इसका अमाउंट इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा इसका मतलब है इसको इशू किए थे, ठीक है। अगर मान लो इसका अमाउंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, शेयर, डिवेंचर, लोन, बॉन्ड्स, इन सबका पैसा अगर डिक्रीज हो गया, इसका मतलब है इसका हम लोग रिडम्पशन कर दिए हैं। रिडम्पशन का मतलब होता है सर जी पेमेंट कर दिए हैं, तो ये हम लोगों का आउटफ्लो में जाएगा। अब आप सवाल ये पूछोगे कि आखिरकार कैसे पता चलेगा कि इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? तो देखो ध्यान से समझना। सपोज कर लो यहाँ पे डेटा दिया है, ये हम लोगों का 2021 है और ये हम लोगों का 2022 है, ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, सपोज कर लो ये शेयर्स दिया हुआ है, पहले था 2021 में 2 लाख का और 2022 में हो गया ये 3 लाख का। तो बताओ शेयर बढ़ा या घटा? सर बढ़ा। पहले कितना शेयर था बोल रहे हैं? पहले बोल रहे हैं हम लोग का ये जो शेयर्स है, पहले था हम लोगों का 2 लाख और अब हो गया हम लोगों का 3 लाख। तो बताओ शेयर बढ़ा या घटा? बढ़ा। कितना से बढ़ा? डिफरेंस देखो कितना से बढ़ा, तो 1000 से इंक्रीज हो गया। कोई भी शेयर, डिवेंचर, लोन और बॉन्ड्स इंक्रीज तभी करता है जब हम लोग इसको इशू करेंगे, यानी 2 लाख से 3 लाख हो गया, 1 लाख से इंक्रीज हुआ, यानी 1 लाख का शेयर हम लोग क्या किए थे, इशू किए थे। इशू किए थे इसलिए बढ़ा। तो ये 1 लाख को हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का यानी कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी के हम लोग इसको इनफ्लो में दिखाएंगे, 1 लाख रुपया इशू ऑफ शेयर के नाम से। उसी तरीके से सपोज कर लो अगर क्वेश्चन में सपोज डिवेंचर्स दिया हुआ रहेगा और डिवेंचर सपोज कर लो ये 50,000 से हो गया 40,000। पहले डिवेंचर था 50,000, पहले डिवेंचर्स पहले था 50,000, अब डिवेंचर्स हो गया 40,000। इसका मतलब है डिवेंचर घट गया। कितना से घट गया सर जी? तो 10,000 रुपया से डिवेंचर जो है वो डिक्रीज हो गया। तो शेयर, डिवेंचर, लोन, बॉन्ड्स तभी घटता है जब उसका हम लोग पैसा पेमेंट कर देते हैं,
ठीक है। तो ये 10,000 से डिवेंचर घटा, यानी 10,000 रुपए का डिवेंचर हम लोग क्या कर दिए हैं, 10,000 का डिवेंचर का हम लोग रिडम्पशन कर दिए हैं, यानी पेमेंट कर दिए हैं। तो इस 10,000 को हम लोग किसमें दिखाएंगे, आउटफ्लो ऑफ कैश के नाम से दिखाएंगे। तो बस हम आपको यही सिखाना चाह रहे हैं कि कभी भी शेयर, डिवेंचर, लोन और बॉन्ड्स का अमाउंट अगर बढ़ जाएगा तो इसका मतलब है उसको इशू किए हैं, उसको इनफ्लो ऑफ कैश में दिखाएंगे। और शेयर, डिवेंचर, लोन और बॉन्ड्स का पैसा अगर घट गया है, इसका मतलब हम समझेंगे कि उसका हम लोग पेमेंट कर दिए हैं, पैसा पेड कर दिए हैं, तो इसको हम लोग आउटफ्लो में दिखाएंगे। ठीक है। इनफ्लो को, टोटल इनफ्लो को दिखाएंगे प्लस करके, लेस कर देंगे सभी आउटफ्लो को, प्लस माइनस करके मेरा आंसर आएगा, या तो आंसर प्लस में आएगा या तो आंसर माइनस में आएगा। क्लियर है सर जी? ठीक है। चलो जी, अब हम लोग इसका, अब हम एक समरी हम लोग जानते हैं। ये देखो ध्यान से इसको समझना। हाँ, ये जो हम लोगों का फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, अच्छा से समझना। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये हम लोगों का दो फ्लो होता है, हम सबको पता है। एक होता है हम लोगों का इनफ्लो ऑफ कैश और दूसरा होता है आउटफ्लो ऑफ कैश। कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो। तो देखो इनफ्लो में क्या क्या आएगा। इनफ्लो में शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स अगर इशू करेंगे तो वो आएगा। तो देखो इशू ऑफ शेयर इनफ्लो ऑफ कैश में आएगा, इशू ऑफ डिवेंचर्स इनफ्लो में आएगा। प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बोरोइंग्स का मतलब होता है लोन्स। अगर लोन टेकन करेंगे, लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म नहीं, क्योंकि शॉर्ट टर्म लोन का काम तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में किए हैं। लॉन्ग टर्म लोन इसको दिखाएंगे। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, याद है बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट को किसी एक्टिविटी में नहीं दिखाए थे, यहां उसको दिखा सकते हैं। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, अगर इंटरेस्ट रिसीव हो गया तो ये भी केस आया, ये इनफ्लो में जाएगा। आउटफ्लो में किस क्या क्या चीज जाएगा, केस रिपेमेंट ऑफ लोन एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लोन और बोरोइंग्स, बोरोइंग्स मतलब होता है लोन, लोन और बोरोइंग का पैसा का रिपेमेंट करेंगे उसको दिखाएंगे। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर का पेमेंट करेंगे उसको दिखाएंगे। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन एंड डिवेंचर्स, इंटरेस्ट जो पेड करेंगे तो केस चला जाएगा, आउटफ्लो में दिखाएंगे। डिविडेंड पेड, जो शेयर इशू करते हैं उसमें डिविडेंड पेड करते हैं उसको दिखाएंगे आउटफ्लो में। डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट, इंक्रीज होगा तो इनफ्लो में, डिक्रीज होगा तो आउटफ्लो में। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यानी प्रेफरेंस शेयर का जब रिडम्पशन करेंगे उसको दिखाएंगे, क्योंकि रिडम्पशन मतलब होता है पेमेंट करेंगे तो केस चला जाएगा। इसके बाद बाय बैक ऑफ ओन शेयर, अगर खुद का कोई अपना शेयर यानी इक्विटी शेयर अगर मार्केट में इशू किए थे और उसको खरीदते हैं तो उसको भी दिखाएंगे। यानी सिंपल बात है, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, लोन से अगर केस आएगा तो इनफ्लो में, केस जाएगा तो आउटफ्लो में। क्लियर बात है? हाँ, और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आप लोगों को इसके लिए याद रखना है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज विल नॉट इंक्लूडेड द फॉलोइंग एज थ्रीज टू डू नॉट इन्वॉल्व कैश। देखो इन चीजों को फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नहीं दिखाया जाता है। किसको? सबसे पहला, इशू ऑफ बोनस शेयर को कभी भी, इशू ऑफ बोनस शेयर को कभी भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नहीं दिखाया जाता है। दूसरा, कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू शेयर्स, अगर आप अपने डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसको आप नहीं दिखाओगे। क्यों? क्योंकि डिवेंचर को जब आप शेयर में कन्वर्ट करते हो तो इससे आपका ना तो कैश इनफ्लो होता है ना आउटफ्लो, आप बस क्या कर रहे हो, शेयर को डिवेंचर या डिवेंचर को शेयर में बदल दे रहे हो। ठीक। इसके बाद वैसे ही बोनस शेयर जो है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है, तो उससे भी जो है वो नहीं या किया जाता है, मतलब उससे भी केस इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होता है। इसके बाद इशू ऑफ शेयर कैपिटल या डिवेंचर अगेंस्ट परचेज ऑफ फिक्स एसेट, अगर आप कोई फिक्स एसेट खरीदे और फिक्स एसेट खरीद के आप उसको अपना शेयर या डिवेंचर दे दिए तो इससे भी केस ना तो आया ना गया। तो इन तीनों ही चीज को, इशू ऑफ बोनस शेयर, इसके बाद आपका कन्वर्जन डिवेंचर इनटू केस, और डिवेंचर और शेयर पेड करना परचेस कंसिडरेशन के लिए, इन तीनों ही कंडीशन को जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि इन तीनों से ना तो केस इनफ्लो होता है ना ही केस आउटफ्लो होता है। क्लियर? अब हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे तो सारे इनफ्लो को एक साथ लिखेंगे, उससे हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे सारे आउटफ्लो को, उसके बाद मेरा आंसर आ जाएगा। अगर प्लस में आया तो केस फ्लो फ्रॉम इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अगर माइनस में आया तो केस यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर है? चलो अब इसी को हम लोग आपको समझाने के लिए, देखो हम पहले ही फॉर्मेट बना के ला दिए हैं। देखो क्या लिखे हैं, केस फ्लो स्टेटमेंट बाय फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फॉर्मेट रेडी है, पार्टिकुलर, डिटेल, अमाउंट। तो सबसे पहले हम यहां लिखे हैं इनफ्लो ऑफ केस। ठीक है, तो इनफ्लो ऑफ केस में जो भी इनफ्लो का सोर्स है उन सबको दिखाएंगे, जैसे इशू ऑफ शेयर हो गया, इशू ऑफ डिवेंचर हो गया, प्रोसीड फ्रॉम बैंक लोन हो गया, या प्रोसीड फ्रॉम बोरोइंग्स हो गया, इंटरेस्ट बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट इंक्रीज हो गया, या रिसीव्ड इन एडवांस हो गया,
ये सब चीज को हम लोग इनफ्लो में दिखाएंगे, सब चीज को जोड़ के बाहर। अब उससे हम लोग लेस करेंगे आउटफ्लो ऑफ केस को। शेयर और डिवेंचर का जब भी पेमेंट करेंगे, जैसे रिडम्पशन ऑफ शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रीपेमेंट ऑफ लोन, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर, डिविडेंड पेड किए, इंटरेस्ट पेड किए, ये सब माइनस करने वाला आइटम को एक साथ दिखाएंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे सर जी, ये जो हम लोगों का टोटल इनफ्लो है उससे हम लोग लेस कर देंगे आउटफ्लो को। लेस करके जो है हम लोगों का आंसर निकल के आएगा। आंसर भी दो चीज में होगा, या तो प्लस में या माइनस में। अगर आंसर प्लस में आया तो बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अगर माइनस में आया तो बोलेंगे कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हो गया, वेरी सिंपल है। ठीक है, बहुत सिंपल होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है सर जी, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका न्यूमेरिकल बनाने स्टार्ट करते हैं और जल्दी से इस टॉपिक को एंड करते हैं। चलो भाई, ये रहा हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन। बुक में क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट है, 23 तक का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब ध्यान से देखना क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे। ठीक है, बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर ऑफ सहारा लिमिटेड कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, ईयर बार बार आप लोगों को समझाते हैं ईयर। यहां दिया है 31 मार्च 2019, उसके बाद 31 मार्च 2020, तो हमको 19 से 20 को कंपेयर करना है। उल्टा दिया है, उल्टा दिया है, इसलिए ईयर अच्छा से देखना। अब देखो पॉइंट नंबर 1 पे क्या बोल रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या दिया है, ध्यान से समझना। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है। अच्छा, पहले कितना था, 2 लाख, अब कितना हो गया, 50,000। 2 लाख से 2,50,000 हो गया। इक्विटी शेयर कैपिटल पहले 2 लाख था, अब 2,50,000 हो गया, यानी 50,000 से बढ़ गया। अभी हम बताए थे शेयर, डिवेंचर, लोन, बॉन्ड्स तब बढ़ता है जब उसको इशू करते हैं। इशू करेंगे तो केस आएगा, यानी 50,000 रुपया केस आया है। ठीक, इसके बाद रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। भाई रिडम्पशन का मतलब तो होता है पेमेंट करना। तो देखो पहले कुछ नहीं था, अभी कितना हो गया, 10,000, यानी 10,000 का पेमेंट कर दिए। रिडम्पशन मतलब पेमेंट करना, पेमेंट किए तो केस चला गया आउटफ्लो में। इसके बाद डिविडेंड पेबल ऑन इक्विटी शेयर, कितना रुपया डिविडेंड पेड किए, 20,000 डिविडेंड पेड किए तो केस चला गया। ठीक है, अब जब हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन में आप लोग लिख लेना भाई। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी हम डायरेक्ट बना रहे। ठीक है, हम डायरेक्ट बना रहे हैं, हेडिंग नहीं लिख रहे। इस तरीके से इसका फॉर्मेट बनेगा, फॉर्मेट बनेगा पार्टिकुलर डिटेल अमाउंट। आप हम हेडिंग भी नहीं लिख रहे, इनफ्लो ऑफ केस, आउटफ्लो ऑफ केस। हम इनफ्लो को एक साथ लिखेंगे, उसके बाद सारे आउटफ्लो को माइनस कर देंगे, जो आएगा वो आंसर। तो इन इक्विटी शेयर इशू किए हैं, तो हम लोग यहां लिखते हैं इशू ऑफ इक्विटी शेयर। क्या इशू किया गया है भाई, इक्विटी शेयर इशू किया गया है ना। देखो 2 लाख से 2,50,000 हो गया, तो 50,000 से बढ़ गया, तो 50,000 रुपया का इक्विटी शेयर क्या किए हैं, इशू किए हैं। अब तो इनफ्लो में और कुछ नहीं है, इनफ्लो में तो और कुछ नहीं है, हो गया। अब हम लोग इससे लेस करेंगे आउटफ्लो ऑफ केस को। तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर किए हैं, यानी डिवेंचर का पेमेंट किए हैं, तो हेडिंग में हम लोग लिखते हैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। कितना का पेमेंट किए भाई, देखो 10,000 रुपया। तो अभी हम बताए थे माइनस करने वाला आइटम को ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर डिविडेंड पेड किए हैं, तो उसको भी हम लोग हेडिंग में लिखते हैं। चलो आओ, डिविडेंड पेड। ठीक है, शॉर्टकट में लिख रहे हैं डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर। डिविडेंड पेड किए 20,000 रुपया। ठीक है, चलो अब इसको माइनस करो, तो इसको थोड़ा सा फॉर्मेट नीचे खींचा जाए। चलो भाई, तो माइनस कितना रुपया करना है टोटल, तो देखो 20,000, 10,000, 30,000 रुपया को टोटल क्या करना है, माइनस करना है। कर दिए, तो 50,000 रुपया इनफ्लो था, जबकि आउटफ्लो कितना है 30,000। माइनस किए तो कितना रुपया बचा, 20,000 रुपया बचा। तो 20,000 प्लस में बचा, प्लस में बचा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। हो गया, बस बन गया मेरा क्वेश्चन। इससे ज्यादा और हमको क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया था। हो गया, मेरा क्वेश्चन हो गया बन के कंप्लीट। बोलो जी, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर, आपको बस देख के पता लगाना है कि कौन इनफ्लो होगा कौन आउटफ्लो। अगर किसी भी ट्रांजेक्शन से शेयर, डिवेंचर, लोन, बॉन्ड्स इंक्रीज होगा तो इनफ्लो है, डिक्रीज होगा तो आउटफ्लो है। सब इनफ्लो को एक साथ दिखाना, उससे लेस कर देना सभी आउटफ्लो को। इसके बाद आंसर आपका या तो प्लस में आएगा या माइनस में। अगर प्लस में आएगा तो बोलना केस फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, माइनस में आएगा तो बोलना केस यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर है सर जी? ठीक है, चलो हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर हो गया। अब बाकी का हम आप लोगों के लिए सोल्यूशन अच्छा से आप लोगों को समझा देंगे, ठीक है, ताकि जल्दी जल्दी क्वेश्चन हम लोग से बने। देखो क्या बोल रहा है भाई, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट केस फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ईयर देखना है, 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020, बिल्कुल सही है। 19 से हम लोग किसको कंपेयर करेंगे, 20 को, सही बात है।
अच्छा, इक्विटी शेयर कैपिटल देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल ये रहा, पहले था 4 लाख, अब हो गया 5 लाख। 4 लाख से कितना हो गया? 5 लाख। इसका मतलब है 1 लाख से बढ़ रहा है। 4 लाख से 5 लाख हो गया, यानी इक्विटी शेयर जो है हम लोग क्या कर रहे हैं? इशू कर रहे हैं। कितना का? 1 लाख का इक्विटी शेयर हम लोग इशू किए। तो इनफ्लो में जाएगा 10% डिवेंचर्स। अब 10% डिवेंचर्स का थोड़ा सा देख लो भाई। डिवेंचर्स 1,50,000 से 1 लाख हो गया, 1,50,000 से 1 लाख हो गया, यानी डिवेंचर घट गया। कितना से घटा? 50,000 रुपया से डिवेंचर्स घट गया। इसका मतलब है डिवेंचर को रिडम्पशन किए हैं, यानी डिवेंचर का पेमेंट कर दिए, डिवेंचर का पेमेंट कर दिए, यानी ये आउटफ्लो में हम लोगों का जाएगा। क्लियर? अब देखो ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का मतलब है शेयर को ज्यादा में बेचे हैं। अब जाहिर सी बात है सिक्योरिटी प्रीमियम उसी पे देंगे ना जिसको इशू किए हैं। तो देखो ये 40,000 से कितना हो गया? 50,000, यानी 10,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम का मतलब है कि किसी शेयर को उसके फेस वैल्यू से ज्यादा में बेचे हैं। सिंपल सा बात है। ये जो 10,000 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम है, इसको हम लोग इसमें ऐड करेंगे। इसमें ये जो इशू किए हैं ना इक्विटी, ये जो इशू किए हैं ना इक्विटी शेयर 1 लाख का, उसमें हम लोग इस 10,000 को ऐड करके दिखाएंगे। क्योंकि किसमें इशू हुआ? प्रीमियम पे। प्रीमियम में इशू होगा तो ऐड करके दिखाएंगे, और अगर कभी डिबेंचर में कोई अंडरराइटिंग कमीशन या डिस्काउंट रहा तो माइनस करके दिखाया जाता है। ठीक है। इसके बाद लास्ट में एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स। हाँ जी, डिवेंचर्स में कितना रुपया इंटरेस्ट पेड किए? 10,000। तो 10,000 आउटफ्लो में दिखाएंगे हम लोग। चलो अब इनफ्लो में हम लोग का एक चीज सिर्फ जाएगा। इनफ्लो में क्या जाएगा? इशू ऑफ इक्विटी शेयर 1 लाख, और उसमें ये 10,000 रुपया का सिक्योरिटी प्रीमियम को जोड़ के। ठीक, तो देखो सोल्यूशन में भी वही किया गया है। इशू ऑफ शेयर लिखे क्या करके? इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब देखो इशू ऑफ शेयर कितना था? 4 लाख से 1 लाख, 5 लाख हो गया था। तो 1 लाख का शेयर इशू किए थे उसको दिखाएं, और प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, ये देखो भाई साहब, ये 1 लाख जो इशू किए हैं उसको दिखाएं, और ये जो 10,000 रुपया जो सिक्योरिटी प्रीमियम है उसको दिखाएंगे। ठीक है, तो ये 10,000 सिक्योरिटी प्रीमियम तो जोड़ करके कितना हो गया? ये 1,10,000। ठीक, इसके बाद रिडम्पशन किए हैं, डिवेंचर को 50,000 का पेमेंट किए तो लेस किए हैं। देखो नीचे ये लेस आइटम है। ठीक है, ये रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर देखो 50,000 रुपया, और नीचे ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 का था उसको भी दिखाएं। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, सॉरी इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर 10,000। 10,000 1 लाख का इक्विटी शेयर इशू किए हैं उसको दिखाएं, उसको सिक्योरिटी प्रीमियम में इशू किए तो प्रीमियम को जोड़ा जाता है, तो 10,000 को जोड़ दिए, तो जोड़ करके आया हम लोगों का 1,10,000। इसके बाद माइनस किए हैं डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो पेड किए हैं 10,000 उसको घटाएं, और जो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर का जो पेमेंट किए हैं हम लोग उसको घटाएं, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 50,000। तो टोटल घटाने वाला आइटम हो गया 60,000। अब 1,10,000 से 60,000 रुपया घट गया तो कितना बचा? 50,000। और चूंकि 50,000 प्लस में बचा है तो इसको हम लोग लिखे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर ये माइनस में आता तो लिखते कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर है सर जी? 2 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26A में अच्छा से समझना इसको। देखो 26A पे क्या क्या बोल रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एबीसी लिमिटेड कैलकुलेट द नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ईयर बार बार समझा रहे हैं, ईयर। क्वेश्चन नंबर 19 से 2019 से 2020 हो गया। ठीक है, क्या क्या दिया है भाई? इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है 5 लाख से 7,50,000 हो गया, यानी 2,50,000 रुपया से ये बढ़ गया। शेयर 2,50,000 से बढ़ गया, इसका मतलब है शेयर को क्या किए हैं? इशू किए हैं 2,50,000। ठीक है सर। 12% डिवेंचर्स, डिवेंचर्स देखो पहले था 1 लाख, अब डिवेंचर कुछ नहीं है, यानी पूरा का पूरा 1 लाख से घट गया। डिवेंचर 1 लाख से क्या हो गया? घट गया। डिवेंचर 1 लाख से घट गया है, इसका मतलब है डिवेंचर का क्या कर दिए हैं? रिडम्पशन कर दिए हैं, यानी डिवेंचर का पेमेंट कर दिए। ठीक है, एक अलग से 10% डिवेंचर था। ठीक है भाई, देखते हैं। ये पहले कुछ नहीं था और अब कितना हो गया? 1 लाख, यानी 1 लाख से ये बढ़ गया। इसका मतलब है डिवेंचर 10%, ये जो डिवेंचर है इसको 1 लाख का क्या किए हैं? इशू किए हैं। देखो 2 डिवेंचर है, एक 12% वाला जिसका पेमेंट रिडम्पशन कर दिए 1 लाख का, और एक 10% वाला डिवेंचर है जिसको 1 लाख का इशू किए। अलग अलग नेचर का डिवेंचर है। ठीक है, अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर 10,000। डिवेंचर पे कितना इंटरेस्ट पेड हुआ? 10,000। अब बताओ डिवेंचर पेड करना तो आउटफ्लो है, तो ये आउटफ्लो में जाएगा। फिर डिविडेंड पेड है 25,000, तो डिविडेंड पेड करने से भी केस चला जाएगा तो आउटफ्लो में।
इसके बाद देखो पॉइंट 3 पे बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर 2020 एबीसी लिमिटेड इशूड बोनस शेयर। बच्चा अभी अभी हम लोग पढ़े थे कि बोनस शेयर को दिखाया नहीं जाता है, तो बोनस शेयर का काम हम लोग नहीं करेंगे, इसको आगे पढ़ना ही नहीं है। ठीक, अच्छा इनफ्लो में दो चीज जाएगा, एक ये जो इक्विटी शेयर इशू किए हैं 2,50,000 का वो जाएगा, और दूसरा ये जो 10% डिवेंचर इशू किए 1 लाख का वो जाएगा। दो चीज इनफ्लो में जाएगा, और बाकी ये जो हम लोग 12% डिवेंचर को रिडम्शन किए 1 लाख आउटफ्लो में जाएगा, और ये जो इंटरेस्ट पेड किए हैं डिवेंचर पे 10,000 ये आउटफ्लो पे जाएगा, और ये जो डिविडेंड पेड किए हैं 25,000 का ये आउटफ्लो में। दो चीज इनफ्लो में और 3 चीज आउटफ्लो में घटा देंगे, घटा के आंसर निकल के आ जाएगा। देखो सेम वही किए हैं। इशू ऑफ शेयर, देखो इशू ऑफ इक्विटी शेयर 2,50,000 का दिखाए, इसके बाद आपका इशू ऑफ 10% डिवेंचर 1 लाख का दिखाए, और जो डिवेंचर 12% रिडम्शन किए थे उसको देखो आउटफ्लो में यानी कि ब्रैकेट में दिखाए। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर देखो माइनस किए, डिविडेंड पेड देखो माइनस किए। आप चाहे तो एक कॉलम में दिखाओ, चाहे तो अलग में दिखाओ, चाहे तो ऊपर हेडिंग लिख के दिखाना इनफ्लो ऑफ कैश। इनफ्लो ऑफ कैश में दो चीज को दिखाना, इशू ऑफ इक्विटी शेयर और इशू ऑफ 10% डिवेंचर जोड़ देना, फिर माइनस कर देना आउटफ्लो ऑफ कैश। आउटफ्लो ऑफ कैश में दोनों चीज तीनों को दिखा देना, 12% रिडम्शन ऑफ 12% डिवेंचर, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर और डिविडेंड पेड। टोटल प्लस माइनस करके आंसर कितना आया 2,15,000। अब 2,15,000 में प्लस में आया है, प्लस में आया है तो मेंशन किए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और ये नोट्स में साफ साफ यहां डिस्क्राइब कर दे रहा है कि बोनस शेयर विल नॉट शो इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, कि भाई बोनस शेयर को जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं दिखाया जाता है। क्यों नहीं दिखाया जाता है? क्योंकि ये ना तो कैश इनफ्लो है और ना ही ये कैश आउटफ्लो है, इसलिए इसको नहीं दिखाते। क्लियर है? हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे, 26 बी पे देखो, 26 बी पे फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम फाइनेंशियल एक्टिविटीज फाइंड आउट 2018-2019। सही है यार। अब इक्विटी शेयर कैपिटल देखो 5 लाख से हो गया 6 लाख, कितना से बढ़ गया 1 लाख से। इसका मतलब है 1 लाख का इक्विटी शेयर को क्या किए हम लोग, इशू किए। 1 लाख का इक्विटी शेयर इशू किए, ठीक है। 12% प्रिफरेंस शेयर, एक और प्रिफरेंस शेयर था, 2 लाख था पहले, अब कुछ नहीं है, यानी 2 लाख का 2 लाख घट गया, यानी 2 लाख का प्रिफरेंस शेयर को क्या कर दिए, रिडम्शन कर दिए 2 लाख का प्रिफरेंस शेयर, तो ये जाएगा आउटफ्लो में। क्लियर? 10% डिवेंचर देखो भाई, पहले कुछ नहीं था, अब हो गया 50,000, यानी 50,000 का 10% डिवेंचर को हम लोग क्या कर दिए हैं, इशू कर दिए। अब यहां तक तो ठीक है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है ऑप्शन नंबर ए पे, इक्विटी शेयर्स वेयर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। जो इक्विटी शेयर था उसको इशू किए हैं कितने परसेंट प्रीमियम पे, 20% प्रीमियम पे। ध्यान से समझना, ये जो हम लोग का इक्विटी शेयर, ये जो यहाँ इक्विटी शेयर ये वाला देखो, ये जो इक्विटी शेयर इशू हुआ है 1 लाख का, वो कितने परसेंट प्रीमियम पे है, 20% प्रीमियम, यानी इसका 1 लाख का 20% प्रीमियम जोड़ना होगा। हम अभी बताए थे कोई भी शेयर अगर प्रीमियम पे इशू होगा तो जोड़ेंगे, और उसमें अगर कोई अंडरराइटिंग कमीशन है तो वो घटाया जाता है, एक्सपेंसेस है तो वो घटाया जाता है। ठीक है, तो 1 लाख में 20% प्रीमियम को जोड़ेंगे। ठीक है सर जी। आगे बोल रहा है पॉइंट नंबर 2 पे, रिडम्शन 12% डिवेंचर एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। लो, ये जो डिवेंचर पेड हुआ है, ये देखो यहाँ ये जो डिवेंचर 2 लाख का रिडम्शन हुआ है, ये भी 10% प्रीमियम पे रिडम्शन हुआ है, तो इसमें भी ये 2 लाख का 10% जोड़ देंगे। ठीक है सर जी, कोई बात नहीं। अब आगे क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, इशूड 10% डिवेंचर एट ए डिस्काउंट ऑफ 1%। अब यहां भी बोला, लो भाई ये 1% डिस्काउंट, ये जो डिवेंचर इशू किए हैं 50,000 का, इसमें डिस्काउंट है 1%, यानी डिस्काउंट घटेगा। इसमें 1% डिस्काउंट क्या होगा, घटेगा, डिस्काउंट घटेगा। ठीक है, घटेगा घटेगा। अब आगे बोल रहा है क्वेश्चन पे, इंट्रीम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर 90,000। ये डिविडेंड पेड हुआ है कितने का, 90,000 का, तो इसको हम लोग अलग से दिखेंगे, यानी इक्विटी शेयर में 1 लाख पे 20% हम लोग जोड़ के दिखाएंगे। 12% जो प्रीफरेंस शेयर रिडम्शन हुआ उसमें भी 10% प्रीमियम जोड़ के दिखाएंगे। डिवेंचर जो 50,000 का इशू हुआ है उसमें 1% डिस्काउंट है तो उसको घटा के दिखाएंगे, और अलग से हम लोगों का जो है वो इंट्रीम डिविडेंड पेड हुआ है 90,000 का। ठीक, तो सबसे पहले इनफ्लो में दिखाएंगे, तो इनफ्लो में भाई सबसे पहले किसको दिखाएंगे, तो दिखाए हैं प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। देखो
इक्विटी शेयर कितना का इश्यू हुआ था, 1 लाख का। देखो ना यहाँ पे क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे, ये 1 लाख का इक्विटी शेयर इशू हुआ है और 1 लाख का कितना परसेंट प्रीमियम, 20%, यानी 1 लाख का 20% यानी 20,000। तो देखो इक्विटी शेयर इशू हुआ 1 लाख का, उसमें 20% प्रीमियम यानी 20,000 प्रीमियम जोड़ करके 1,20,000। ठीक, इसके बाद देखो क्या इशू हुआ है, ये देखो यहाँ पे 10% डिवेंचर इशू हुआ 50,000 का, 1% डिस्काउंट घट के, तो डिस्काउंट माइनस करके आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे प्रोसीड फ्रॉम 10% डिवेंचर 50,000, उसका 1%, तो 50,000 का 1% 500 रुपया, तो ये मेरा आया 49,500। ये दो चीज मेरा इनफ्लो में है, ये 20,000 1,20,000 इनफ्लो में है और 49,500 इनफ्लो में है। ठीक, आउटफ्लो में क्या जाएगा, तो देखो ये जो 12% डिवेंचर जो रिडम्शन किए हैं 2 लाख का 20% प्रीमियम पे, यानी 2 लाख 10% प्रीमियम, यानी 2 लाख का 10% 10,000, 2 लाख का 10% प्रीमियम यानी 20,000, 20,000 प्रीमियम पे है। तो देखो उसको जोड़ के दिखाए हैं, 2 लाख का डिवेंचर है, उसमें 20% प्रीमियम यानी 20,000, तो ये 2,20,000 रुपया घटेगा। इसके बाद देखो एक लास्ट चीज, ये जो इंटरिम डिविडेंड है पेड हो रहा है कितने का, 90,000 का, तो देखो 90,000 भी आउटफ्लो में जाएगा इंटरिम डिविडेंड के नाम से। टोटल प्लस माइनस करेंगे तो लास्ट में 1,40,500 का आंसर माइनस में आएगा। माइनस में आया यानी केस यूज्ड हुआ है, तो लिखेंगे नेट केस यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, हो गया आंसर। कुछ नहीं है भाई, जो शेयर को इशू किए हैं उसमें 20% प्रीमियम है तो जोड़े हैं, जो डिवेंचर को इशू किए हैं 1% डिस्काउंट है तो घटा के दिखाए हैं, फिर जो 12% प्रीफरेंस शेयर इशू किए हैं, रिडम्शन किए हैं, उसमें 20% आपका 10% डिस्काउंट है तो घटा के दिखाएं, और इंटरिम डिविडेंड पेड हुआ है आपका 90,000 का तो घटाएं। 2 इनफ्लो 2 आउटफ्लो का आइटम है, माइनस किए, आंसर निकल करके आ गया। क्लियर है, चलो अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन, ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, और ये हो गया हम लोगों का सोल्यूशन, हो गया। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और खत्म, फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया खत्म। इसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट का इसके बाद आगे लॉन्ग क्वेश्चन कुछ पढ़ेंगे और हो गया, इससे ज्यादा हम लोग कुछ नहीं पढ़ेंगे। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन, ईयर देखते हैं। देखो साफ साफ बोल रहा है इशूड किए हैं और रिडम्शन कर दिए, लो इशू और रिडम्शन दोनों दे दिया तब तो और अच्छा है मेरा। देखो क्या बोल रहा है, इक्विटी शेयर इशू किए हैं कितने का, 10 लाख का। ठीक है, 12% प्रिफरेंस शेयर रिडम्शन किए हैं कितने का, 10 लाख का। 10% डिवेंचर इशू किए हैं 4 लाख का। तो इशू को इशू में दिखाएंगे, आउटफ्लो को इशू को इशू में, रिडम्शन को रिडम्शन में। लेकिन यहां कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है। देखो क्या बोला, इक्विटी शेयर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। ये जो इक्विटी शेयर 10 लाख का इशू हुआ है, ये कितना परसेंट प्रीमियम पे इशू हुआ है, 10% प्रीमियम। ठीक है, इसको जोड़ के दिखाएंगे तो 10 लाख का 10% यानी कि 1 लाख प्रीमियम है। ठीक है इसके बाद आगे बोल रहा है 15% प्रीफरेंस शेयर वेयर रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। ये जो 15% प्रीफरेंस शेयर ये जो रिडीम किए हैं कितना प्रीमियम पे बोल रहा है, 5%, यानी इसमें भी ये 10 लाख में भी 5% प्रीमियम जोड़ के दिखाएंगे। ठीक है सर जी, दिखाएंगे। इसके बाद डिविडेंड पेड ऑन ओल्ड प्रीफरेंस शेयर 1,50,000, 1,50,000 का डिविडेंड पेड किए, तो ये 1,50,000 को अलग से हम लोग आउटफ्लो में दिखाएंगे डिविडेंड पेड के नाम से। इसके बाद 5.4 पे बोल रहा है इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर 1 लाख, 1 लाख का इंटरेस्ट पेड हुआ, इसको भी हम लोग अलग से आउटफ्लो में दिखाएंगे इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर के नाम से। इसके बाद अंडरराइटिंग कमीशन ऑन इशू ऑफ इक्विटी शेयर 20,000, ये ध्यान से समझना, ये जो अंडरराइटिंग कमीशन ऑन इशू ऑफ इक्विटी शेयर 20,000 है, इसका मतलब है कि अंडरराइटिंग कमीशन है कौन से शेयर पे, इक्विटी शेयर पे जिसको इशू किए हैं, और अंडरराइटिंग कमीशन घटाया जाता है, यानी यहां से हम लोग माइनस करेंगे अंडरराइटिंग कमीशन कितना रुपया को, 20,000। यानी वो जो इक्विटी शेयर इशू हुआ है भाई, उसमें 2 एडजस्टमेंट है। पहला 10 लाख में क्या ऐड करेंगे, प्रीमियम 10% यानी कि 1 लाख, और माइनस करेंगे 2,000 माइनस करेंगे 20,000 रुपया का अंडरराइटिंग कमीशन। तो देखो 10 लाख में जोड़ेंगे 10% यानी 11 लाख, 11 लाख में माइनस करेंगे 20,000 यानी कि 10,80,000 रुपया मेरा इक्विटी शेयर इशू हुआ है, 10,80,000 रुपया इशू में जाएगा। ठीक है, इसके बाद डिवेंचर है कितना परसेंट, डिवेंचर इशू किए कितने का, 4 लाख का, 4 लाख रुपया जाएगा मेरा इनफ्लो में, यानी 14,80,000 मेरा इनफ्लो में जाएगा। आउटफ्लो में 10 लाख का डिवेंचर पेमेंट किए हैं 5% प्रीमियम में, तो 10 लाख का 5% यानी कि 50,000 रुपया जोड़ के, बाकी ये हम लोग इंटरेस्ट पेड किए हैं, डिविडेंड पेड किए हैं, उसको दिखाएंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है,
चलो सेम वही किए, देखो प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर कितने का था? 10 लाख का। 10 लाख का 10% प्रीमियम यानी कि 1 लाख, उसके बाद माइनस किए अंडर राइटिंग कमीशन, तो 10 लाख में 1 लाख जोड़े 11 लाख, 11 लाख में 20,000 रुपया घटाएं तो 10,80,000 रुपया मेरा हुआ इनफ्लो में। इसके बाद प्रोसीड फ्रॉम 10% डिवेंचर, देखो ना डिवेंचर इशू किए हैं, ये देखो इसमें तो कोई एडजस्टमेंट नहीं था। डिवेंचर इशू किए हैं 4 लाख का, तो डिवेंचर दिखा दिए इशू किए हैं यहाँ हम लोग कितने का? 4 लाख का। ये दो चीज इनफ्लो में। अब माइनस करेंगे आउटफ्लो, तो आउटफ्लो पहले 15% प्रेफरेंस शेयर जो पेमेंट किए थे, कितना भाई? देखो ये 10 लाख और कितना परसेंट प्रीमियम पे? 5%, तो 10 लाख और 5% प्रीमियम यानी 50,000, यानी 10,50,000 रुपया आउटफ्लो में। फिर देखो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर पेड किए थे 1,50,000, देखो 1,50,000। फिर इंटरेस्ट पेड हुआ है 1 लाख का, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 1 लाख। टोटल जोड़े तो टोटल प्लस माइनस करने के बाद प्लस में आंसर आया 1,80,000 का। अब अगर प्लस में आएगा तो मेरा ये केस फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा, अगर माइनस में आता तो केस यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी मेरा कहलाता। आया बात समझ में? बस हो गया, इतना ही हम लोगों को फाइनेंसिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, आई होप एक एक क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कोई भी दिक्कत डाउट परेशानी है मुझसे आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो, आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पूरे फाइनेंसिंग एक्टिविटी का टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस को आप पढ़ेंगे, जिसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों एक्टिविटी को एक साथ हम लोगों को बनाना है। आपको बस मेरे लिए एक काम करना है कि तीनों एक्टिविटीज को आपको प्रॉपर फॉर्मेट एक बार लिख लेना है, या तीनों एक्टिविटीज का जो है आपको एक बार फॉर्मेट पूरा याद कर लेना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे बनता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैसे बनता है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैसे बनता है। तीनों एक्टिविटीज का प्रॉपर फॉर्मेट याद कर लेना। अगर एक बार पूरा फॉर्मेट याद होगा तो आपको आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको तीनों एक्टिविटीज का फॉर्मेट याद नहीं होगा तब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, यानी कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको लेंदी लगेगा। इसलिए मेरे लिए आप लोग तीनों एक्टिविटीज के फॉर्मेट को अच्छे से याद करके रख लेना। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस को 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जो पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग रिपीट करके पढ़ेंगे। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।